तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं कोटरिया जबंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने से एजुकेशनल चैनल राजा सर क्लास में। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आरआरबी ग्रुप डी या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। जो मैथ के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं वही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी आते हैं। तो क्या सभी बच्चे हमारे इस क्लास के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकें। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन कि यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x माइनस वाई बटे में बाई गुणे 100। ठीक है, तो x हमारा है 24 माइनस बाई क्या है 18, फिर यहाँ भी 18 गुणे 100। अब 100 आपका फॉर्मूला में था। ठीक है, अब देखिए 24 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6 बटे में 18 गुणे 100। ठीक है, अब 6 से हम 18 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आएगा 100 बटे 3। 100 बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है 100 बटे 3, ये रहा बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि कोई एक वस्तु को 480 में बेचते हैं तो उसमें क्या होती है 20% की हानि। तो यदि 20% उसको लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, इसको अपन को ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए तो क्या है इसका फॉर्मूला, अपना नया निकालना है। ठीक है, नया मूल्य निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में पुराना विक्रय तो पुराना विक्रय था 480। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, गुणे ब्रैकेट 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, फिर लगाएंगे हम बटे में क्या लगेगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब देखिए पुराना विक्रय कितना था 480 गुणे 100 में लाभ कितना 20%, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 बटे में हमारा था 100 गुणे हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना था 20, 100 में से 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, मतलब घटा दिया तो 80 हो जाएगा ना। चलिए 80 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 80 छक्के भाई बताइए, 80 छक्के 480, 80 छक्के 480 और हम इन दोनों का गुणा करेंगे 12 का और 6 का, तो 22 72, पीछे जो जीरो था वो यहाँ पर लगा दिया। तो हमारा रुपये कितने निकलेंगे 720। 720 कहाँ है, सी ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी आई, फिर कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन पुराने वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो राजीव की जो बता तो हमने दिया ही है क्वेश्चन पढ़ के, इसमें एक काम करना है, जो आरंभिक वेतन है उसको मान लेते हैं 100, जो शुरुआती वेतन है उसको हम क्या मान लेते हैं
100 मान लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, कितने प्रतिशत की कमी है, पहले तो आई 40% की कमी। 40% की यदि कमी आती है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 100 माइनस 100 गुणे 40/100। अब हमें क्या करना है, 100 से 100 काट दिया, हमारे पास बचेगा 100 माइनस 40, तो हो जाएगा भाई कितना, 60 निकल गया। चलिए अब 50% वाली जो वृद्धि हुई है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या है काम, कि पहले हम बचा क्या था 60, 60 प्लस 60 गुणे 50/100, 50/100, ठीक है बच्चों। इतना कोई दिक्कत यदि किसी को आती है आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 का और इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 60 का 50 में गुणा करेंगे, कितनी बार में हो जाएगा भाई। चलिए काट के लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो क्या बचेगी संख्या हमारी 60 प्लस 6 पंचे 30, क्या 6 पंचे 30। अब 60 को 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, क्या आएगा भाई 90 आएगा ना। चलिए 90 रुपये आते हैं। अब इसका हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, 100 माइनस 90 और बटे में लगाएंगे 100। अब 100 में से 90 जाएंगे तो बचेंगे 10, 10/100, तो 10 से हम 100 को डिवाइड किया तो हमारे पास आएगी 10%। कितना, 10%। 10% कहाँ है हमारे, बी ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह के छात्र थे। यदि कुल जो धन जुटा था, इकट्ठा हुआ था, वह था 5929। तो इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5900, क्या भाई 5929 का हमें वर्ग पता करना है, किसका वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 70 का वर्ग देखते हैं। 70 का वर्ग है कितना भाई, 4900। अभी 5900 ज़्यादा है, अब हम 75 का निकालेंगे। 75 का वर्ग तो 7 49 और 55 25 25। अब इनको 57 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 जोड़ते हैं 5 2 5 2 6 4 5, ठीक है। तो 5925 हुआ। अभी भी यह 59 से कम है, 5625 अभी 59 से 29 से कम है, तो 75 से भी ज़्यादा होगा। अब हम निकालेंगे 77 का, किसका 77 का। 7 का क्या है भाई 49, यहाँ पर भी 49। अब 7 49 49 दूनी 98, क्या भाई 98। अब जोड़ेंगे 9 का 9, 8 और 4 12 की 2 हाथ लगा 1, 9 9 18 1 19, एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5929। कहाँ पर है भाई 77 का। तो हमारा आंसर सही निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाएगा वह पूर्ण घन बन जाए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्या
कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से सवालों को देखना है और करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3600 का इस प्रकार से हम लासा निकालेंगे। 2 से किया 1800, फिर 2 से किया 900, फिर 2 से किया 450, फिर 2 से किया तो हो गया हमारा 225। अब भाई किससे करेंगे हम इसको, अब 3 से करेंगे। हम किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। 30 आते 21 और 3 5 15, फिर 3 से किया तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब यहाँ पर बचेगा 25। अब किससे करेंगे, 5 से, तो 5 25, 5 एकम 5, तो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, एक जोड़ा इसका लिए, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। यदि हम लेके चलते हैं, यदि, तो हमें पता चलना चाहिए तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 72, 72 तिया 72 तिया 72 तिया निकालना है भाई, 72 तिया, ठीक है। 24 ती 72, 72 तिया कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए बच्चों। 72 तिया नहीं आ रहा, 72 तिया वो 144, सॉरी 244, 72 तिया 72 दूनी 144 और 72 तिया हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 216। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो मान निकल के आएगा 3600 को 400 क्या करना है, 450 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 450 का हम भाग देंगे कितने में, 3600 में। 3600 में कितना हो जाएगा भाई, एक कटेगा अपना 9 बार में, सॉरी 9 बार नहीं, 8 बार में कटेगा। तो 8 किसका वर्ग है, 8 है हमारे 2 का। तो लेकिन 8 वर्ग बन जाए तो किससे बनेगा, इसका भाग देने पर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी माप ज्ञात कीजिए इस प्रकार से। तो पहले हम 350 लिखेंगे, 480 लिखेंगे और 560 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इसको कितनी बार में जाएगा भाई, ये जाएगा 175, ये जाएगा 240 और ये जाएगा 280, ठीक है। चलिए और करते हैं फिर 2 से। तो ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 120, ये जाएगा 140, फिर करेंगे 2 से तो 175 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा भाई 70। फिर किए हमने 2 से तो 175 जो करते हो, 60 का हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 35। तो अभी हमारे क्या बचा है, 175, 30 और 35। अब इतना करेंगे, 175, 30 और 35। अब 2 से फिर काटेंगे
तो 175 सेम रहेगा, यह बचेगा 15 और ये रहेगा 35। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से तो कटेगा नहीं 175, 3 से नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों करेंगे हम। फिर काटेंगे किससे, 5 तिया 15 और 12 पंचे, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से किया हमने तो 175 से हम फिर रहेगा 5 और 5 45। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करने पर हमारे पास जो संख्या आती है भाई, ठीक है, इस प्रकार से करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी 16,800। कितनी आएगी भाई, हमारे पास संख्या आएगी 16,800। और 16,800 को हम मीटर में विभाजित करेंगे तो दोनों जीरो चलेंगे, हमारे पास बचेगा 168 मीटर। ठीक है, तो 168 मीटर कहाँ है, सी ऑप्शन में। इस प्रकार से करते करते हमारी इस प्रकार संख्या बचती है। ठीक है, तो जिन्हीं बच्चों को क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ के हमसे मदद ले सकते हैं। जो भी दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में हमसे कह देना, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।